हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको वाउचर के बारे में सिखा दिया था कि वाउचर क्या होते हैं। आज बेटा मैं आपको वाउचर के क्वेश्चंस दिखा रहा हूं कि वाउचर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और वाउचर के क्वेश्चन हमें करने किस तरीके से हैं। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब भी खर्चे यानी एक्सपेंसेस हम जब भी कुछ पेड करते हैं तो पेड करते वक्त बनता है डेबिट वाउचर, जबकि जब हम रिसीव्ड करते हैं कुछ या हमें कुछ मिलता है तो उसे हम बनाते हैं क्रेडिट वाउचर। ठीक है बेटा, तो दो तरह के वाउचर होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, फिर आप होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेना और ये चैप्टर जो है बेटा वो खत्म हो जाएगा। सुनो, बहुत अच्छा, एक बात और याद रखना, जब भी खर्चा पेड होगा तो लगेगा इनपुट जीएसटी। कौन सा लगेगा बेटा? इनपुट जीएसटी। और जब कुछ मिलेगा या इनकम रिसीव होगी तो लगेगा आउटपुट जीएसटी। लॉजिक जो है बेटा वो हम डीप में समझेंगे जब हम जीएसटी की थ्योरी करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी डॉट दिल्ली। कह रहा है इनके डेबिट वाउचर बनाओ। इन्होंने तो बता ही दिया डेबिट वाउचर। अगर ये डेबिट वाउचर वाली बात ना भी कहता तो देखो, बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स 10,000 के, पेड सीजीएसटी एसजीएसटी ईच, कैश वाइड नंबर ये। यानी कि अगर वो ना भी बताता कि डेबिट वाउचर बनाने तो हमें पता लग ही जाता बेटा। कैसे पता लगता? हमें पता इस वजह से लगता बेटा क्योंकि यहां पर बॉट की बात आ रही है, खरीदने की, मतलब कि पैसा गया है। तो कैसे बनाएंगे बेटा? वाउचर नंबर, प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी डॉट दिल्ली, डेट, अमाउंट, और यहां पर लगती है स्टैम्प। क्या लगती है बेटा? स्टैम्प लगती है। तो आपने देखा ही था लास्ट क्लास में भी। फिर यहां लिखो डेबिट। क्या डेबिट हुआ है? परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दो 10,000 से। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो, एक होता है सेंट्रल का टैक्स, होता एक होता है स्टेट का। तो सेंट्रल का भी यहां पर 600 बता रखा है और स्टेट का भी 600 बता रखा है। ठीक है बेटा, और नीचे कह रहा है बीइंग द इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज वाइड कैश मेमो नंबर, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी कि जो नरेशन है वो आपको नीचे लिखनी है। तो बेटा 11,200 यहाँ का टोटल आ गया। यहाँ पर एसडी मैनेजर और यहाँ पर एसडी अकाउंटेंट के आपने साइन करवा दिए। ठीक है बेटा, तो ये था डेबिट वाउचर। दूसरा कह रहा पेड वेजेस फॉर द मंथ। वेजेस पेड करी है, वेजेस भी क्या है बेटा? खर्चा है। तो यहां भी क्या बनेगा? डेबिट वाउचर। ना भी बताता तब भी हमें पता ही था। तो वाउचर में क्या होगा? यहाँ स्टैंप लगेगी, यहाँ एसडी मैनेजर, यहाँ एसडी अकाउंटेंट, उसके बाद यहाँ नाम आएगा, वाउचर नंबर आएगा, डेट आएगी, अमाउंट आएगी और डेबिट वेजेस अकाउंट। क्या हो रहा है? डेबिट वेजेस अकाउंट। तो बीइंग लिख देना, बीइंग द वेजेस पेड फॉर द दिसंबर, और यहां लाके बेटा टोटल कर देना। और आपको पता है कि टोटल के नीचे जो लाइन होती है वो डबल लाइन होती है, याद रखना। मतलब कि जब भी अकाउंटेंसी के अंदर हम टोटल करते हैं बेटा, तो जब टोटल करते हैं तो नीचे वाली लाइन हमेशा डेबिट की बनाई जाती है। आई होप आपको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं बेटा। 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा और उसके बाद क्या नाम है, आप इस क्वेश्चन को कर लेना और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, सुनो, कह रहा है प्रिपेयर दी क्रेडिट वाउचर्स फॉर दी सोर्स फ्रॉम दी सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर दे रखा है ये क्वेश्चन में आपको। सोर्स वाउचर मतलब कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके थ्रू हमें क्या बनाना है? उनके थ्रू हमें क्रेडिट वाउचर बनाना है। अरे मेरे भाई, चाहे वाउचर के बारे में बताता कि क्रेडिट है चाहे डेबिट है, वो तो हम पता लगा ही लेते। क्यों? क्योंकि हमें पता जब भी पैसा आएगा तो क्रेडिट वाउचर बनेगा, जब भी पैसा जाएगा तो डेबिट वाउचर बनेगा। सुनो, तो कह रहा सोल्ड गुड्स फॉर कैश। भैया अब आप खुद सोचो, हमने गुड्स को सेल किया है, मतलब गुड्स को बेचा है बेटा। जब हम गुड्स को बेचते हैं तो पैसा आएगा जाएगा? बिल्कुल ठीक, पैसा आएगा। ठीक है ना? तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है, यानी कि इसका 6% निकाल लो। मैंने कहा आपको सेंट्रल का टैक्स अलग जाएगा और स्टेट का टैक्स अलग जाएगा। और जब भी आप रिसीव करोगे पैसा तो जो जीएसटी लगेगा वो होगा आउटपुट जीएसटी। तो देखो यहां पर नाम लिख दिया, वाउचर नंबर लिख दिया, डेट लिख दी, अमाउंट लिख दी। कौन क्रेडिट हो रहा है? सेल क्रेडिट हो रही है। तो सेल अकाउंट, आउटपुट, आउटपुट, और यहां पर नरेशन लिख दी। फिर 12,000 का 720 अलग लगा दिया, टोटल कर दिया, नीचे डबल लाइन लगा दी बेटा। और किसके साइन होते हैं नीचे? एसडी मैनेजर और एसडी अकाउंटेंट। नेक्स्ट सुनो, कह रहा सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश 300। एक टाइपराइटर है 300 रुपए का जो बेचा है। तो बेटा जब भी कुछ बेचेंगे तो पैसा आएगा। ऊपर ना भी बताता कि क्रेडिट वाउचर बनाने तब भी हमें पता लग ही जाता। जीएसटी है 6%। तो बेटा वही यहां पर नाम आएगा, यहां पर वाउचर नंबर, यहां पर डेट और यहां पर अमाउंट। क्रेडिट हो रहा है टाइपराइटर, आउटपुट आउटपुट अलग अलग लगाए,
एसडी मैनेजर और एसडी अकाउंटेंट के साइन करवा लिए। ठीक है बेटा, एक और देखो, कह रहा विड्रॉ कैश 15,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बेटा हमने ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, मतलब क्या है, हमारे पास पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो कौन सा वाउचर बनेगा, वाउचर बनेगा बेटा क्रेडिट वाउचर। सुनो तो क्या होगा इसमें भी, मैशर्स लाल न्यू दिल्ली, वाउचर नंबर, डेट, अमाउंट और क्रेडिट क्या हो रहा है, बैंक। ठीक है ना, पैसा आ रहा है और 15,000 और बेटा एसडी मैनेजर और एसडी अकाउंटेंट के आपको साइन करने। ठीक है, यानी कि बेटा मेरी बात को अच्छे से समझो, क्रेडिट का पता कैसे लगता है, अच्छा हमें क्रेडिट का पता कैसे लगता है, जो भी ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हो रहा होता है, जैसे कैश यहां पर हम लाए बैंक से निकाल के, तो बैंक कम हो गया, इसका मतलब बैंक कम होने पे क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो हम क्रेडिट डेबिट का पता लगाने के बाद सिर्फ हमें क्या करना होता है, अगर हमें फॉर्मेट आता है बेटा तो हम क्या नाम है, इजीली आराम से हम क्या बना सकते हैं, कोई भी वाउचर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और जैसे ही आप 6-7 वाउचर बनाओगे बेटा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से केस में कौन सा वाउचर बनता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर जोनस, और जो भी इनका नाम है जीएसटी लगा रखा है, परचेज करा है, लेकिन यहां पर कौन सा वाउचर बनवा रहा है, ट्रांसफर वाउचर। कौन सा बनवा रहा है बेटा, ट्रांसफर वाउचर। आप याद करो मैंने आपको सिखाया था बेटा कि क्या नाम है, 2 तरह के वाउचर होते हैं, कैश और नॉन कैश, और मैंने ये कहा था कि नॉन कैश वाउचर जो होगा उसमें दोनों को लेंगे दो। और पता कैसे लगता है, नॉन कैश जिसमें पेड की बात ना आ रही हो या जिसमें कैश की बात ना आ रही हो, क्रेडिट की बात आ रही हो, उधार की बात आ रही हो, उसमें ट्रांसफर वाउचर बनता है। ठीक है, तो ट्रांसफर वाउचर बनेगा। ट्रांसफर वाउचर बनने का मतलब क्या है, जैसे परचेज गुड्स करें फ्रॉम मैसर जोनस प्लस जीएसटी, यानी मैसर जोनस से हमने जीएसटी पेड करा है, तो ठीक है ना बेटा। तो उस कंडीशन में हम क्या, उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे अलग, यानी डेबिट अलग लिखेंगे और क्रेडिट अलग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कैश की बात नहीं आ रही तो ट्रांजैक्शन उधार वाली होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद तो डेबिट अलग क्रेडिट अलग, और आप इसे प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि नॉन कैश का फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें कैश ट्रांजैक्शंस को नहीं लिया जाता। अब आपको बेटा क्या करना है, एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 5 तक के, एग्जाम्पल 5 ये रहा बेटा, इलिस्ट्रेशन 5 तक जितने भी वाउचर है सारे प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे और ये वाला चैप्टर बेटा हमारी तरफ से खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।